अब आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का हाल आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में भी बादल फटने से ऐसी तबाही हुई है कि कई इलाकों में सब कुछ बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी वहां पर चल रहा है। एक एक जिंदगी बचाने की कोशिश वहां पर जारी है, जंग जारी है। बड़ी खबर यह कि केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 9,099 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी भी जानकारी वहां पर यह सामने आ रही है, वहां से 1,000 और लोग ऊपर जो फंसे हुए उनका रेस्क्यू किया जाना बाकी है। चीरबासा और भीमबली में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। अब तक करीब 2,000 लोग एयरलिफ्ट किए जा चुके हैं। यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी वहां पर चल रहा है। 31 जुलाई को भारी बारिश हुई थी और बारिश के बाद वहां पर कई यात्री केदारनाथ के रूट पर फंस गए थे, जिनको निकाला जा रहा है। केदार घाटी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अलग अलग तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। इस वक्त आप देखिए कि हेलीकॉप्टर की मदद से स्नीफर डॉग को भी आर्मी के जवान उन इलाकों में लेकर जा रहे हैं जिन इलाकों में ज़्यादा तबाही हुई है, जहां पर लोग फंसे हुए हैं। और स्नीफर डॉग की मदद से ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कोई अगर किसी तरफ फंसा हुआ है या कहीं मलबे के नीचे दबा हुआ है तो उसका पता लगाया जा सके। इस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं कि जिस हेलीकॉप्टर से लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उसी हेलीकॉप्टर से अब स्नीफर डॉग को भी आर्मी के जवान जो हैं वो ऊपर लेकर जा रहे हैं। खास तौर पर भीमबली लिंचोली के पास जहां पर यह हादसा हुआ, जहां पर बादल फटने के बाद पूरा रास्ता टूट गया और ज़्यादातर लोग जो हैं इसी इलाके में फंसे हुए हैं। अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की टीम तो है ही, आर्मी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। टेम्परेरी ब्रिज बनाने के साथ साथ आर्मी जो है स्नीफर डॉग की मदद से भी लोगों को निकालने का काम करेगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त सोनप्रयाग की, जहाँ पर से हेलीकॉप्टर की मदद से स्नीफर डॉग और आर्मी के जवानों को ऊपर उन इलाकों में भेजा जा रहा है जहाँ पर लोग फंसे हैं, लोग दबे हो सकते हैं या लोग वहां पर रास्तों से भटक गए हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, उत्तराखंड। और देखिए, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल के शिमला, मंडी, कुल्लू में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को निकालने के लिए बचाव और राहत का कार्य वहां पर जारी है। बादल फटने की वजह से अब तक 8 लोगों की वहां मौत हो चुकी है और तीनों जगह 46 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश वहां पर की जा रही है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों की। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी बादल फटने के बाद मौके पर वो पहुंचे, हालात का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने नसीहत दी कि नदी नालों के किनारे बसे लोगों पर एक पूरा ऑडिट होना चाहिए। शिमला के समेज गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। लीडर ऑफ अपोजिशन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर पहुंचे हैं गांव में। जयराम जी, आज चौथा दिन है, अभी कोई रिकवरी नहीं हुई है किसी बॉडी की, पर सवाल उठ रहे हैं हिमाचल में विकास के मॉडल पर। आप जब मुख्यमंत्री थे तब भी इसके ऊपर चर्चा होती थी, आज भी चर्चा हो रही है। तो क्या होना चाहिए ये विकास का मॉडल ताकि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये ना हों? देखिए, मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के मॉडल का विषय अलग है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में हमको ऐसी घटनाओं के साथ उसको जोड़ना चाहिए, वो भी उचित नहीं है। क्योंकि यहाँ इस गांव में आज से पहले कभी बारिश हुई, मतलब इस तरह की त्रासदी हुई ही नहीं। और इस गांव में 4-4 मंजिले भवन बने हुए थे, लोग आराम से रह रहे थे। और ऐसे हालात बन गए हैं हिमाचल प्रदेश में कि मालूम नहीं पड़ रहा है कहाँ घटना घटित हो रही है। ये है सबसे बड़ी चिंता का विषय। लेकिन कुल मिलाकर के अब वक्त आ गया कि अब सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। जो ऐसी जगह जो असुरक्षित हैं उनको ईयरमार्क करना चाहिए, पहचानना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बाद वहाँ के लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए कहीं सुरक्षित स्थान पर आवास बनाने के लिए। और दूसरा विषय यह है कि जहाँ नए मकान, नई डेवलपमेंट के विकास कार्य हो रहे हैं तो उसमें इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि वो जो हमारे जो नदी से, नाले से कितना दूर है, क्या वो लैंड वहाँ पर सुरक्षित है आवास बनाने के लिए। इन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि एक ऑडिट पूरा होना चाहिए और तब जाकर के जो है मकान बनाने के लिए जो है वो चीज़ों को लेकर के गांव बसाने के लिए चीज़ें करनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है आज की तारीख में। और लेकिन ये चिंता का विषय है, ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिसके कारण बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चले गई। 55 लोग मिसिंग है। अब की बरसात अभी शुरुआत हुई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।